आज हम लोग 11th क्लास के भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गति अर्थात मोशन को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग समझेंगे कि गति क्या है। जब कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति या अपने स्थान में परिवर्तन या बदलाव लाती है तो उसी को हम लोग गति कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु किसी के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति में, अपने स्थान में, अपने जगह में परिवर्तन या बदलाव लाती है तो उसे गति कहा जाता है। इसको गति अवस्था कहते हैं। यदि कोई वस्तु निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो उसको हम विराम कहते हैं या विरामावस्था में कहा जाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देने की बात है कि गति के प्रकार की बात हम लोग करेंगे। गति के प्रकार की बात करें तो पहली स्थिति ए में हम गति का प्रकार किसके आधार पर, विमा के आधार पर डायमेंशन के आधार पर करें। तब विमा के आधार पर गति 3 प्रकार का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विमा 3 प्रकार की है, 1 विमा, 2 विमा और 3 विमा। तो गति भी 3 प्रकार की होगी, 1 विमीय गति, 2 विमीय गति और 3 विमीय गति। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि यह जो सीधे सरल रेखीय पथ पर यह जो गति हो रही है, यह गति 1 विमीय है। मतलब ऐसी गति में केवल 1 विमा है। लेकिन इसको आप देख रहे हैं, इसमें विमा की संख्या 2 है तो ऐसी गति को हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति कहते हैं। अगर और समझें तो 1 विमीय गति में केवल लंबाई होती है, 2 विमीय गति में लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होती है। और जब 3 विमीय गति की बात करते हैं, यह गति 3 विमीय गति, 3 विमीय गति है। इसमें विमा की संख्या 3 है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई।
अगर हम कहें कि किसी वस्तु की होने वाली ऐसी गति जिसमें केवल एक अक्ष एक्स अक्ष का निर्देशांक बदलता है, अन्य अक्ष के निर्देशांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी गति को हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। दूसरी तरह से ऐसी गति जिसकी दो विमा होती है, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई होती है, इसके x और y अक्ष के निर्देशांक बदलते रहते हैं, जबकि z अक्ष का निर्देशांक स्थिर रहता है। इसको हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं। और जब त्रिविमीय गति की बात करते हैं तो किसी वस्तु में होने वाली ऐसी गति जिसमें तीन विमा, लंबाई हो, चौड़ाई हो और उसके साथ साथ ऊंचाई भी हो, त्रिविमीय गति कहलाता है। अर्थात इसके x अक्ष, इसके y अक्ष और z अक्ष अर्थात तीनों अक्ष के निर्देशांक समय के साथ साथ परिवर्तनशील होते हैं, समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, त्रिविमीय गति कहा जाता है। अब हम लोग यहां पर इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करें कि ऐसी गति जिसमें केवल लंबाई हो, केवल लंबाई अर्थात एक विमा हो, और क्या केवल x अक्ष का केवल x अक्ष का निर्देशांक बदलता हो। केवल x अक्ष का निर्देशांक बदलता हो, उस गति को हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। गति कहा जाता है। जैसे सरल रेखीय
गति, अर्थात इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं कि अगर कोई वस्तु कहां से ए से चल करके बी पर पहुंचता है और यह सरल रेखीय पथ है, इसमें केवल लंबाई है, केवल एक बीमा है, तो ऐसी गति को एक बीमीय गति कहा जाता है। द्विबीमीय गति ऐसी गति जिसमें लंबाई के साथ साथ क्या हो, चौड़ाई भी हो। चौड़ाई भी हो और इसमें बीमा की संख्या 2 बीमा हो और क्या x तथा y अक्ष के निर्देशांक बदलता रहता है। उस गति को हम लोग द्विबीमीय गति कहते हैं। द्विबीमीय गति कहते हैं। आप जान रहे हैं कि अगर कोई सड़क पर चलना प्रारंभ करता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, अर्थात 2 बीमा है, ऐसी गति को द्विबीमीय गति कहा जाता है। नहीं, आप देख और इसको समझ सकते हैं। इसको भी देख और समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि बात करते हम लोग अगले त्रिविमीय गति का।
त्रिविमीय गति की बात करते हैं, तो जिसमें क्या हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अर्थात तीन विमा और क्या x, y तथा z अक्ष के निर्देशांक बदलता है। त्रिविमीय गति कहलाता है। और हम लोग क्या देखते हैं, जैसे अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इस ग्राफ में देखिए, यह जो है x अक्ष और y अक्ष और यह z अक्ष, यहां पर ये इसका मूल बिंदु, इसमें यह जो गति होती है मतलब जैसे पक्षी का उड़ना त्रिविमीय गति है, और यहां पर टहलना मनुष्य का हो, अन्य जंतु का हो, पक्षी का हो, यह द्विविमीय गति है। तो इस तरह से पुनः हम लोग कहते हैं कि किसी वस्तु में होने वाली ऐसी गति जिसमें केवल एक लंबाई हो, जिसमें केवल x अक्ष के निर्देशांक का मान बदलता हो, ऐसी गति को एक विमीय गति कहा जाता है। और जिसमें दो विमा हो, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ऊंचाई नहीं हो, x और y अक्ष के निर्देशांक, यह x अक्ष है और y अक्ष है, यह z अक्ष है। तो x और y अक्ष के निर्देशांक बदलते हैं, वैसी गति को हम कहते हैं कौन सी गति कहते हैं? द्विविमीय गति। और किसी वस्तु में होने वाली ऐसी गति जिसमें x y
निर्देशांक समय के साथ साथ बदलता रहता है, 3 विमा पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग विमा के आधार पर गति के प्रकार को समझने का प्रयास किया और सीखने का प्रयास किया। अब हम आएंगे किसके आधार पर? गति पथ के आधार पर कोई वस्तु जो चलती है उसके चलने का जो रास्ता है, उसी रास्ते को हम लोग गति पथ कहते हैं। और गति पथ के आधार पर भी गति कई प्रकार की होती है। जैसा कि आप जानते हैं, आप समझते हैं कि गति पथ के आधार पर यह जो गति होती है वह गति कई प्रकार का गति है। और इसकी जो जानकारी है गति पथ के आधार पर गति की, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं और आप जानते हैं कि यह जो गति है कई प्रकार का है। तो देखिए, जैसा कि सरल रेखीय गति, अगर किसी वस्तु का सरल रेखीय पथ पर गति होगा, सीधी सरल रेखा में गति होगा, एक विमा में गति होगा, तो उसको सरल रेखीय गति कहेंगे। अब यह सरल रेखीय गति दो तरह का हो सकता है। या तो एक समान गति हो सकता है या फिर असमान गति हो सकता है। अगर एक समान गति है तो प्रत्येक इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी का मान समान होता है और ऐसी गति को हम लोग समरूप गति भी, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। और एक दूसरी गति जिसमें समय के साथ गति में कमी या वृद्धि, घट बढ़ होती रहती है, उसको असमान गति कहते हैं। अब असमान गति जो है इसको हम और आप असमरूप गति भी कहते हैं। अगर वेग में वृद्धि होता जाए तो उसको त्वरित गति कहेंगे, वेग में कमी होता जाए तो उसको मंदित गति कहेंगे, या असमान रूप से घटता बढ़ता भी रह सकता। यहाँ पर सरल रेखीय गति को ग्राफ के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। एक समान विरामावस्था में समय तो बढ़ता जाता है परंतु वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। एक समान गति लगातार बढ़ती रहती है। त्वरित गति में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। मंदित गति घटता जाता है। उसके बाद हम आते हैं, जब किसी वस्तु की गति किसी वृत्तीय पथ पर होती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे रोड के मोड़ पर गति, वाहन की गति,
मौत के कुआं के चारों तरफ किनारे पर मोटरसाइकिल या साइकिल की गति। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इस तरह की गति जो वृत्तीय पथ पर है, वृत्तीय गति कहलाता है। अगर किसी अक्ष के परितः कोई चीज घूम रहा है तो उसको चक्र गति कहेंगे, और नाभिक के चारों ओर नहीं, घूर्णन गति है। अक्ष के परितः चक्रण गति है। तो इस प्रकार से यहाँ वृत्तीय गति, चक्रण गति, घूर्णन गति, कक्षीय गति, चक्रीय गति, ये सभी मिलते जुलते हैं, कुछ में समानता और भिन्नता भी है। उसके बाद जब किसी वस्तु की गति कक्षा के चारों ओर होती है, नाभिक के चारों ओर, जैसे सूरज का चक्कर लगाना, सूरज की कक्षा में पृथ्वी सहित अन्य ग्रह का चक्कर लगाना, या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसको कक्षीय गति, जो परवलयिक पथ पर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोलन या कंपन गति। डिस्टरबेंस से तरंग की उत्पत्ति होती है, और तरंग जो चलता है उसकी गति दोलन गति है। अगर कोई गतिशील वस्तु अपने पथ को बार बार दोहराती है तो उस गति को आवर्त गति कहा जाता है। जैसे घड़ी के सुई की गति, पृथ्वी का सूरज के कक्षा में परिक्रमण गति, यह सभी आवर्त गति है। फिर सरल आवर्त गति की भी बात की जाती है। जब कोई वस्तु किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, माध्य स्थिति के सापेक्ष अपने पथ को बार बार दोहराता है, तो उस गति को हम लोग सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम की गति, पैर में बच्चे के झूले की गति, या फिर सरल लोलक की जो गति है यह सरल आवर्त गति में है। या फिर मनुष्य के हृदय की जो गति है यह गति भी सरल आवर्त गति में है। हम और आप कह सकते हैं कि यह गति सरल आवर्त गति होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि आवर्त गति सरल आवर्त गति हो। तो इस प्रकार से बीमा के आधार पर गति तीन प्रकार का, एक बीमीय गति, द्विबीमीय गति और त्रिबीमीय गति। जबकि गति पथ के आधार पर गति कई प्रकार के होते हैं। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, चक्रण गति, कक्षीय गति, घूर्णन गति, आवर्त गति, सरल आवर्त गति,
इसके अलावे भी गति के प्रकार है, जैसे दोलन या कंपन गति। तो इस तरह से गति को हम लोग समझने और सीखने का प्रयास किए।